नीरज ने सीखी हैं चीजें, जब हम बाकी लोगों को भी कहते हैं चीजों को सीखिए सीखिए सीखिए, और सीख के इतना इतना आप अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए कि ऐसे लगे कि यस यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे नो डाउट बहुत सारे लोगों ने, हमने भी हमारे लीडर्स ने, जस्सी ने, मुकुंद, कौशिक, केडी भाई हैं, सब सारे जितने भी हैं, ममता जी हैं, ये लेडीज मुझे मालूम है पहले दिन करने वाली थी वेबिनार, तो इतने अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रही थी ना, तो सारा कुछ हर एक आदमी ने यहाँ पे सीखा है। तो ऑल टुगेदर वो मैं कहता हूँ अगर नीरज की बात करें तो यहाँ पे इतना सीखा, इसने इतना सीखा कि आज टुडे हियर इज नीरज, जिसको बहुत सारी चीजें मालूम है, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक होती है किसी की, तो वी कैन सी 100% इन नीरज की ऐसा कुछ हुआ है। तो लर्निंग प्रोसेस है, ऐसे ही हम सब भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें सीखने की वो बात है जिंदगी में, कोई भी है, वो जरूरी नहीं ऑन पैसिव है, जस्ट सीखने की जो बात है वो सबसे बड़ी बात है जिंदगी की, किसी भी फील्ड में क्रिटिसाइज करते रहना किसी को, ये है वो आपको कहीं नहीं लेके जाती, बेसिकली कहीं भी नहीं लेके जाती। किसी को डिस्कस करते रहो, कुछ भी नहीं निकलने वाला। मैं ऐश को डिस्कस करता रहूं, कोई किसी को हेट करता रहे, वो डिस्कस करते रहो, कुछ भी नहीं होगा, वहीं के वहीं बैठे रहोगे, किसी का कुछ नहीं जाता बेसिकली। ओके, तो जो लर्निंग प्रोसेस है जिंदगी में वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लर्निंग करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी जो अपना एक स्टेचर है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो मेरी हमेशा इसलिए सबको ये होता है कि पढ़ो लिखो समझो, चीजों को नहीं समझ आती फिर समझो, किसी से समझ लो, तीसरे से समझ लो, चौथे से समझ लो, बट समझो चीजों को। बस ये एक सबसे बड़ा जिंदगी का, आपकी लाइफ का एक क्या बोलते हैं, गुरु मंत्र होना चाहिए। और आप देखोगे कि इसमें लर्निंग में इतना मजा है, किसी भी चीज को लर्न करने, कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कुछ है, इतना मजा है इस लर्निंग प्रोसेस का कि आप अपने आप को ही कॉन्फिडेंट फील करते हो। ठीक है ना, मुझे आज जितना इंटरनेट का मालूम है, शायद मुझे 4 साल पहले नहीं मालूम था। ओके, अब मुझे बहुत बहुत कुछ मालूम है। हम ठीक है, टेक्निकल बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे साथ कोई अगर बैठे हो तो मैं बता सकता हूँ उसको समझा सकता हूँ कि व्हाट इज दिस। ओके, तो लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली। तो लर्निंग का बहुत मजा है अपने आप में, तो चीजों को सीखा कीजिए। अभी तो हमारी स्टेज और भी सीखने की आ गई है, जब ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है, और हमारा अपना ही तो बिजनेस है ये। ठीक है ना, तो हमारा अपने बिजनेस को हमें इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, घोट के पी जाना चाहिए। हमें एक फाउंडर को हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। सो थैंक यू। धन्यवाद दिलन सर। 1 मिनट। हाँ, आपने पूछा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात रह गई बताने के लिए कि हम लोगों का ना ऑन पैसिव के ऊपर इतना विश्वास है कि हम लॉन्चिंग क्या और इसके बारे में, मतलब कितना पैसा आएगा उसके बारे में हम लोगों ने कुछ भी बात नहीं की। मैं सही बताती हूँ, हमने एक दूसरे के जो प्लान्स है वो शेयर किए कि नीरज के क्या प्लान्स है, योगिनी के क्या प्लान्स है, मेरे क्या प्लान्स है, और मेरे और योगिनी के मिलके क्या प्लान्स है, और उसमें जो भी नीरज का जो भी कुछ प्लानिंग है उसके ऊपर हम कैसे उसके ऊपर डाका डालने वाले हैं वो भी बता दिया। तो बाकी ऐसा कुछ हमारा ये नहीं हुआ कि क्या होगा, कितना आएगा, या फिर लॉन्चिंग एक्चुअली कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हमने बात ही नहीं, क्योंकि ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म ही इतना तगड़ा है कि ये होने ही वाला है। बस हमारे प्लान्स हमने एक दूसरे को बताया और चौंक गए। हम सभी को यही एक्सपीरियंस हुआ कि अरे इनके भी प्लान तैयार है, इनके भी प्लान तैयार है। तो ये पैरेलली हो रहा है अभी हम फैमिली मेंबर्स में। Absolutely. तो बहुत अच्छा रहा। और एक बात और भी हुई कि इतना इजी है कि यहाँ से निकलो, ट्रेन से नीचे उतरो ठाणे, और बिल्कुल मिनिमम फेयर में आप विवियाना मॉल पहुंच जाओ। तो मुझे जब मैं रिटर्न आ रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि हम लोग इतने साल क्यों रुके, मतलब ये कब का होना चाहिए था। बहुत बार हम लोग मिल चुके होते अगर पहले ये कुछ क्लिक हुआ होता। लेकिन ठीक है, अभी सिलसिला शुरू हुआ है, और मुंबई से शुरू किया है, ठाणे से शुरू किया है, और जल्दी कनाडा का नंबर आएगा, मैं जानती हूँ, है ना दिलन सर? डेफिनेटली बिल्कुल। अब जब हम सब इकट्ठे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्डिंग सब लोगों के साथ इतना बढ़िया हो गया। मैं तो कहता हूँ मेरा तो 6 लाख जितने हमारे इंडिया के फाउंडर, इतना बढ़िया बॉन्डिंग है सारे लोगों के साथ। इतने अच्छे सब लोग मैसेज भी करते हैं, फोन करते हैं। नो डाउट फोन मुझसे उठाए नहीं जाते,
बट या मैसेज पढ़ लेते हैं। तो ये बॉन्डिंग बन चुकी है, इतनी इतनी बढ़िया, इतने इतने अच्छे लोग यहाँ पे मिले हैं, हम लोग उस चीज की वैल्यू भी क्रिएट कर रही हैं। तभी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम अगर वेबिनार्स भी कर रहे हैं तो वेबिनार में हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, बेसिकली वो हम नॉलेज दे रहे हैं। बेसिकली ऐसे ही बातें करके उठ जाएंगे, वो फायदा नहीं। सो वेबिनार क्रिएट करने के लिए वेबिनार मत करें कि हमने तो वेबिनार करना ही करना है। नो, उस वेबिनार में हम लोगों को वैल्यू का दे रहे हैं, बेसिकली हम उस चीज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे हमें सीखने को मिलेगा सारी चीजों को। अच्छे अच्छे वेबिनार्स नो डाउट इंडिया में हो रहे हैं, टीम्स कर रही हैं, अपने अपने वेबिनार्स कर रहे हैं, अपने अपनी टीम्स के लिए कर रहे हैं। तो उनको भी मेरा यही सजेशन है कि आप करिए, अच्छे से करिए, सारा कुछ बढ़िया, बट उसमें वैल्यू क्रिएट करिए अपने अपने वेबिनार्स में, कि एक सब्जेक्ट मैटर है या कोई भी कुछ चीज है, उसको हमने लोगों तक कैसे पहुंचाना है। क्योंकि अभी जब शुरुआत है ऑन पैसिव की, यहाँ पे एक मैं आई थिंक बहुत बार आप सब लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे हमें एक अभी फाइनेंशियल फ्रीडम भी आने वाली है साथ में ऑन पैसिव के साथ। तो जब फाइनेंशियल फ्रीडम आती है आपके पास, आपका दिमाग है जो बेसिकली, क्योंकि जो बाकी आज की टेंशन्स हैं हमारे पास, जो उससे थोड़ा हट जाता है। क्योंकि हमें जो फाइनेंशियल पैसा कैसे कमाना, वो हमारे जब दिमाग से हट जाएगा तो हमारा दिमाग और अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा, और अच्छे तरीके से हम थॉट प्रोसेस जो है हमारा, हम सोचने की क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। तो वो इसीलिए आने वाले दिनों में हम अगर उस चीज को सोचेंगे, बातें करेंगे, इंडिया को, अपने अपने शहर को, अपने गली को, अपने मोहल्ले को कैसे हमने अपलिफ्ट करना है, एक एक फाउंडर को। अगर हम 6 लाख के 6 लाख लोग ही अपने अपनी गली को या अपने अपने मोहल्ले को, अपने अपने शहर को उस लेवल पे अगर करने की सोचेंगे, तो देखो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन एक सोसाइटी में हो जाएगा। तो उस चीज की बात करें, वहां पे हम अपना थॉट प्रोसेस लेके जाएं कि हमने आने वाले दिनों में और क्या करना है, कैसे अच्छा करना है, लोगों के लिए कैसे अच्छा करना है। ओब्लेस आ रहा है हमारा, ओब्लेस में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी आपको देखने को भी मिलेगा कैसे करना है। इंडिया के लिए भी आ रहा है, बहुत पॉवर्टी है हमारे इंडिया में, मतलब कि हमने इंडिया को मैस अप कर रखा है। अगर आप वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के थ्रू देखोगे ना, मैं कहता हूँ मैस अप हुआ पड़ा है इंडिया। अभी कल की रिपोर्ट है, शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ भी ली होगी। दुनिया के 100 पोल्यूटेड शहरों में से 63 शहर इंडिया के हैं। कैन यू इमेजिन, 63 शहर पोल्यूटेड इंडिया के हैं। दैट मीन्स हमने इतना मैसअप कर दिया है, हमने अपने सिस्टम्स को, हमने इतनी गंदगी कर दी है, पोल्यूशन कर दिया है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे साउंड पोल्यूशन है, चाहे कुछ भी गंदगी, मतलब कि इज मैसअप, ठीक है ना। हमने कैसे सही करना है चीजों को, वहां पे लेके चले, हमने अपना मोहल्ला है उसको साफ कैसे रखना है, उसको अच्छे तरीके से कैसे करना, तो चीजों को ऐसे सोचे। तो अब सोचो, अगर 100 में से 63 शहर एक ही कंट्री के, हाउ कम? दैट मीन्स हम ही तो हैं, हम ही ने तो गंदा किया है ना। हम जो लोग वहां पे रहते हैं उन लोगों ने गंदा किया वहां पे। तो वो एक ट्रांसफॉर्म करिए सोसाइटी को कि यार ऐसा नहीं, ये तो गलत बात है। अगर बाहर के देश इतने अच्छे हैं, सुंदर हैं, कहीं कचरा देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे कहीं मिट्टी धूल नहीं मिलती, तो व्हाई नॉट कि चलो बाकी छोड़ो, मैं ये मेरी गली है जहाँ पे मैं रहता हूँ, इसको मैंने साफ रखना है, ओके, इसको यहाँ पे कोई कचरा वचरा कुछ नहीं होने देना यहाँ पे, इसको तो देखो कि कितने लाखों लोग एक ही झटके में साफ सफाई पे उतर आएंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो जो हमने मैसअप कर रखा है कि ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं बड़े, तो वहां पे अपना थॉट प्रोसेस लेके जाइए कि कल को जब फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमारे पास होगी, हमारे पास ओब्लेस भी होगा, तो हमने चीजों को अपने इन अराउंड जो सोसाइटी है उसको हमने किस लेवल पे लेके जाना है, वहां पे हम लोग सोचे तो क्या होगा। हम तो ग्रो कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी भी हमारे साथ ही ग्रो कर रही है, और हमारी कंपनी तो ग्रो कर ही रही है। तो एक प्लेटफॉर्म के जरिए देखो हमने कितनी चीजों को एक ही झटके में सही कर दिया, और उसके बाद हमने अपने कंट्री को सही कर दिया, अगर हम ऐसा सब कुछ करने लगे। तो थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डिलन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा ये सारी बातें आपने पूछी, तो बहुत बताने वक्त भी ऐसा मैं रिलीव कर रही थी पूरी बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर, बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। आज का वेबिनार बहुत ही